तो आप सबका इंस्पेक्ट डेली में स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू द इंस्पेक्ट डेली। आज हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, क्योंकि कितने ही ऐसे एग्जाम्स रहते हैं जहां पर प्लेयर्स का नाम आ जाता है और ये आ जाता है कि वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में वो क्या करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और पहला हम देखते हैं कि थोड़ा ओलंपिक्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो ओलंपिक्स सबसे पहले 1896 में ये हुआ था, एथेंस ग्रीस में हुआ था सबसे पहले। और आईओसी करवाती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। 1894 में फॉर्म हुई थी ये कमेटी और 1896 में फिर इन्होंने एथेंस में सबसे पहला अपना ओलंपिक्स करवाया। हेडक्वार्टर्स का कहाँ पर है आईओसी का? लॉसेंस, स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, एग्जाम में ये आ जाता है कि जैसे 1896 में तो हो गया एथेंस में, दूसरी बार कब हुआ था वहां पे? तो दूसरी बार हुआ था 2004 में, आप ध्यान रखिएगा 2004 में दूसरी बार हुआ था वहां पे। और अब बात करते हैं पिछले ओलंपिक्स की, जो कि 2016 में हुआ था। वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में है। उसमें इंडिया की रैंक 67 आई थी। और आप ये ध्यान रखिए, सबसे फर्स्ट कौन आया था? फर्स्ट आया था यूएसए। यूएसए सबसे फर्स्ट आया था। मैक्सिमम टाइम्स यूएसए ही फर्स्ट आता है। इसमें हमने 2 मेडल जीते थे। पहला सिल्वर जीता था बैडमिंटन में, जो जीता था पीवी सिंधु ने, आप जानते ही होंगे इनको। दूसरा एक ब्राउन्ज मेडल जीता था हमने रेसलिंग में, जो कि जीता था साक्षी मलिक ने। ठीक है। और अभी 2021 के ओलंपिक्स, जो कि 32nd वाले होने वाले हैं, 32nd ओलंपिक्स, ये वैसे 2020 में होने वाले थे, बट कोविड की वजह से इसको एक साल पोस्टपोन कर दिया है। तो अब ये 2021 में हो रहे हैं। और इसका वेन्यू क्या है? इसका वेन्यू है टोक्यो, जापान में। जापान में इससे पहले भी कभी ओलंपिक्स हुए थे, हाँ, जापान में हुए थे 1964 में। तो आप ये डेट ध्यान रखिएगा, 1964 करके। ठीक है। इसका मोटो है डिस्कवरिंग टुमारो, और इसका मैस्कोट है मिराइटोवा। मिराइटोवा इसका मैस्कोट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज द मैस्कोट फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। तो आप भी देख सकते हैं, इमेज भी मैंने लगा दी है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, मिराइटोवा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है, जो ये वाला ओलंपिक्स है उसमें 6 स्पोर्ट्स ऐड करे हैं। पहला है कराटे, दूसरा है स्केटबोर्डिंग, तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, और चौथा सर्फिंग। ठीक है। और ये मैंने ब्लू में इसलिए मार्क करा है क्योंकि ये सारे बिल्कुल इनका डेब्यू हुआ है, मतलब ये पहले बिल्कुल नहीं थे ये चार। बट ये बेसबॉल और सॉफ्टबॉल ये पहले तो थे, बट बीच में इनको हटा दिया गया था। बट ये टोक्यो में अगेन ये वापस आ गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेगा। और एक नेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओलंपिक्स 3 बार कैंसिल हो चुके हैं। पहली बार कैंसिल हुए थे 1916 में, दूसरी बार 1940 में, और तीसरी बार 1944 में। ये तीनों ही बार वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हुए हैं ये। और 1960 में कब कहां पर होने थे? बर्लिन में होने थे। 1940, ये डेट भी आप ध्यान रखिएगा, 1940, ये क्योंकि जापान में होने थे ओलंपिक्स, और वहां पे वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए थे। और 1944 ये होने थे लंदन में। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा किस कंट्री ने आज तक ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करा है? वो कराया है यूएसए ने। यूएसए ने 4 बार तो करा चुका है, बट +1 अभी ये कब कराएगा? ये कराएगा 2028 में भी वहां होने हैं, तो इनको हम 5 इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रांस है, फ्रांस ने 2 बार करा चुका है, और एक बार अभी उसका 24 में भी होगा, तो 24 में जब होगा तो वो भी 3 बार करा लेगा। और इसी तरह यूके उसने भी 3 बार करा चुका है वो। ठीक है। हम देखते हैं फिर हमने थोड़ा पिछला रिकॉर्ड क्या है। इंडिया का लास्ट हॉकी जो हॉकी गोल्ड था वो 1980 में ही जीता था हमने, 1980 में। उसके बाद आज तक हमने अभी नहीं जीता है, तो शायद 2021 में मे बी चांसेस हो कि हम जीत पाए गोल्ड। और कितने गोल्ड है हमारे? हमारे अब तक हैं, हॉकी में कह रहा हूं मैं, 8 हमारे गोल्ड हॉकी में है। एक हमने सिल्वर जीता है और 2 हमारे पास ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज मेडल। हॉकी की बात हो रही है ये सब। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 1956 में इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंच गया था, मतलब उसकी पोजीशन 4th आई थी। और फुटबॉल में याद रखिएगा, फुटबॉल में। और 2024 के ओलंपिक्स कहाँ होने हैं? पेरिस में। और 2028 के ओलंपिक्स होने हैं यूएसए, लॉस एंजलिस, यूएसए में होने हैं। तो चलिए हम अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि क्वालिफाइड हो चुके हैं ओलंपिक्स के लिए। ये आज तक की लिस्ट है, अभी तक की। अगर इसमें कुछ मिस हो जाता है तो मैं चाहता हूं कि आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को भी बता दीजिए, और बाकी औरों की भी हेल्प हो जाए। तो पहला है आर्चरी। इसमें पहले प्लेयर है तरुणदीप राय। तरुणदीप राय ये सिक्किम से हैं। दूसरे हैं अतनु दास।
अतनु दास, ये वेस्ट बंगाल से हैं और ये अतनु दास करके इनका नाम है, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, अतनु दास करके इनका नाम है, ठीक है। तीसरे हैं प्रवीण जाधव, प्रवीण जाधव जो कि ये महाराष्ट्र से हैं, प्रवीण जाधव, आप ध्यान रखिएगा ये सारे आर्चरी के चल रहे हैं अभी, और दीपिका कुमारी। और एक फैक्ट आपको बता दूं, जो हमारे अतनु दास और दीपिका कुमारी हैं ये हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, ये थोड़ा मतलब नॉलेज के लिए ही हो जाएगा आपके। अब एथलेटिक्स की बात करते हैं, ये इससे पहला ये हमारा आर्चरी का था, अब एथलेटिक्स की बात करते हैं। मोहम्मद अनस, वी के विस्मैया, नोहा निर्मल टोम और जिसना मैथ्यू, ये 4x मिक्स रिले के लिए हुए हैं। मिक्स रिले मतलब दो मैन और दो फीमेल, तो ये अपना ये बेटन होगा, ये पास करेंगे एक दूसरे को, और 4x100 मीटर की सब ये चीज रेस करेंगे। 4x रिले आपको पता ही होगा, ठीक है, ये मिक्स रिले है, तो हम मिक्स रिले के लिए क्वालिफाइड हैं और ये 4 प्लेयर्स हैं। दूसरा है इरफान थोड़ी, ये मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक के लिए हुए हैं। उसके बाद है संदीप कुमार, ये भी मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक के लिए हुए हैं। उसके बाद राहुल रोहिल्ला, ये भी सेम मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक के लिए, तो मे बी इस बार रेस वॉक में भी हमें एक मेडल मिल सकता है। उसके बाद अवनीश सेबल, अवनीश सेबल ये मेंस 3000 स्टिपल चेज के लिए हुए हैं। स्टिपल चेज वही है जो पान सिंह तोमर मूवी में था, पान सिंह तोमर, ये सेम वही स्पोर्ट्स होता है, ठीक है। और एम श्रीशंकर हुए हैं मेंस लॉन्ग जंप के लिए। अच्छा, इनके हाथ में अभी नेशनल रिकॉर्ड है इनके हाथ में, और वो है अराउंड, मैं आपको 8.26 मीटर का इनका लॉन्ग जंप है, ठीक है, याद रखिएगा 8.26, 8 पॉइंट, मैं पेन ले लेता हूँ एक सेकेंड, इनका 8.26 मीटर का इनका लॉन्ग जंप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीरज चोपड़ा, ये बहुत ही फेमस है, आप इनका नाम तो बहुत बार हमने सुना होगा, और मे बी इससे भी एक हमें उम्मीद है मेडल आने की इस बार। और इनके नाम भी नेशनल रिकॉर्ड है, क्योंकि और इनका मैक्सिमम थ्रो कितने का है, 88.06, हाँ 88.06 मीटर का इनका थ्रो है, जेवलिन थ्रो, ठीक है, भाला सा होता है, उसको फेंकते हैं। एक वो प्लेयर है शिवपाल सिंह, वो भी मेंस जेवलिन थ्रो के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। भावना जट हुए हैं वुमेन्स 20 किलोमीटर रेस वॉक के लिए, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा 20 किलोमीटर रेस वॉक के लिए। फिर एक और प्लेयर है प्रियंका गोस्वामी, इनका भी नाम है, आप ध्यान से रखिए, प्रियंका गोस्वामी, ये भी हुए हैं वुमेन्स 20 किलोमीटर रेस वॉक के लिए, ठीक है। और इनके नाम भी नेशनल रिकॉर्ड है, इन्होंने पूरी रेस 1 घंटे 28 मिनट और 45 सेकंड में पूरी करी थी। मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 आवर 28 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स में इन्होंने रेस पूरी करी थी अपनी 20 किलोमीटर रेस वॉक, ठीक है। नेक्स्ट है कमलप्रीत कौर, इन्होंने वुमेन्स डिस्कस थ्रो में ये क्वालिफाइड हुई हैं, और इनके नाम भी नेशनल रिकॉर्ड है, इन्होंने 65.06 मीटर तक का डिस्कस फेंका था, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा 65.06 मीटर, ठीक है, ये सारे एथलेटिक्स के थे। अब हम बॉक्सिंग की बात करते हैं। इस बार बॉक्सिंग में बहुत ही मेरे को उम्मीद है कि मे बी 2 हमें मेडल तो पक्का मिल सकते हैं। एक मुझे अमित फंगाल से उम्मीद है मेंस 52 केजी में, क्योंकि हुआ क्या था अभी शायद 2 साल पहले एक मैच हुआ था, तो जिसने ओलंपिक में कोई मेडल जीता था, उन्होंने शायद मेरे को लग रहा है उन्होंने गोल्ड जीता था, और उनके साथ अमित फंगल का मैच हुआ था, तो अमित फंगल उसमें जीत गए थे। तो तब से बहुत मैचेस में जीते हैं। अभी अभी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी हुई थी, उसमें भी शायद ये सिल्वर आए हैं। उसके बाद है मनीष कौशिक, इन्होंने भी ये मेंस 63 के लिए हैं। ये वैसे केजी का कम ही पूछा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए, अमित फंगल का तो ध्यान ही रखिएगा, ठीक है। फिर मनीष कौशिक है बॉक्सर। विकास किशन है, ये मेंस 69 केजी में। आशीष कुमार है मेंस 75 केजी में। ये सतीश कुमार का भी आप ध्यान रखिएगा, सतीश कुमार मेंस 91 केजी में, 91 प्लस केजी में। ये भी अभी इन्होंने उस प्लेयर को हराया था जिसने ओलंपिक में गोल्ड नहीं, आई थिंक सिल्वर जीता था उन्होंने, कजाकिस्तान के प्लेयर थे। अभी हाल ही की बात है, 1 हफ्ते पहले की, ठीक है। ये सतीश कुमार का भी आप ध्यान रखिएगा। सिमरनजीत कौर, और ये भी वुमेन्स की 60 केजी के लिए है। लवलीना बोरोहेन भी 69 केजी के लिए हुई है। पूजा रानी वुमेन्स की 75 केजी, हरियाणा से हैं ये पूजा रानी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूजा रानी हरियाणा से हैं। मैरी कॉम, इनको तो आप जानते होंगे, ये भी इस बार क्वालिफाइड हुई है, और ये हुई है वुमेन्स 51 केजी के। इनका भी आप याद रख सकते हैं, 51 केजी इनका कैटेगरी है। उसके बाद हम देखते हैं इक्वेस्ट्रियल।
किस ट्रेल के लिए हुए हैं, ट्रेन के लिए हुए हैं? फौद मिर्जा एक अकेले बस मेंस इंडिविजुअल में हुए हैं, इवेंट मेंस इंडिविजुअल इवेंटिंग, बस यही अकेले प्लेयर हैं फौद मिर्जा, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद फेंसिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप इसको स्टार मार्क तो कर ही लीजिए, क्योंकि पहली बार इंडिया में भवानी देवी एक फेंसिंग के लिए हुई हैं, भवानी देवी करके उनका नाम है, ठीक है, भवानी देवी फेंसिंग के लिए हुई हैं। फिर जिम्नास्टिक के लिए इस बार दूसरी हुई है प्रणीति नायक करके, वो वुमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के लिए हुई है प्रणीति नायक। फिर हॉकी, हॉकी दोनों टीम वुमेन्स की और मेंस की दोनों हुई हैं। मेंस की लीड कर रहे हैं मनप्रीत सिंह संधू, मनप्रीत सिंह संधू, और वुमेन्स की कर रही हैं रानी रामपाल। रोइंग, रोइंग में डबल्स में है अर्जुन लाल जट और अरविंद सिंह, मेंस लाइट वेट डबल स्कल्स, ध्यान रखिएगा, अर्जुन लाल जट और अरविंद सिंह। सेलिंग की बात करते हैं, सेलिंग में आप नेत्रा कुमन्नम का नाम ये ध्यान रखिएगा इनका, सेलिंग में नेत्रा कुमन्नम, ये वुमेन्स लेजर रेडल, ये भी फर्स्ट वुमेन है जो ओलंपिक्स में क्वालिफाइड हुई हैं, आप ध्यान रखिएगा इस कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद विष्णु सरवनन, ये मेंस के लिए हुए हैं, और केसी गणपति और वरुण ठक्कर, ये मेंस इसके 49 ईयर के लिए। ये सब सेलिंग की। अब शूटिंग की बात करते हैं, शूटिंग में भी इस बार मेडल आने की बहुत उम्मीद है। सबसे पहले सौरभ चौधरी, ये मेरठ के हैं, इनका ये कैटेगरी इनका है, एक तो 10 मीटर एयर राइफल मेंस एयर पिस्टल में, इंडिविजुअल में भी है, और जो मिक्स टीम बनेगी उसमें भी है ये। अभिषेक वर्मा, ये भी सेम 10 मीटर एयर पिस्टल और इंडिविजुअल और मिक्स दोनों में है ये। दीपक कुमार सेम 10 मीटर एयर राइफल, और एयर राइफल है, ठीक है, वो पहले पिस्टल था, ये राइफल्स के लिए एयर राइफल, और इंडिविजुअल और मिक्स टीम दोनों। दिव्यांश सिंह पनवर, ये 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल और मिक्स टीम दोनों। संजीव राजपूत 50 मीटर मेंस राइफल 3 पोजीशन, ठीक है, इसके लिए ये इंडिविजुअल में ही हुए हैं बस। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर 50 मीटर मेंस राइफल 3 पोजीशन इंडिविजुअल, भी इंडिविजुअल के लिए हुए हैं। उसके बाद अंगद वीर सिंह बाजवा मेंस कैट इंडिविजुअल के लिए। उसके बाद फिर ये भी सेम महराज अहमद खान मेंस स्केट इंडिविजुअल, महराज अहमद खान। मनु भाकर, इनका नाम भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये पक्का पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये 10 मीटर वुमेन एयर पिस्टल इंडिविजुअल में, और जो 25 मीटर वुमेन पिस्टल है उसमें इंडिविजुअल एज वेल एज मिक्स में भी है, ठीक है। उसके बाद यशस्वी सिंह देसाल 10 मीटर वुमेन एयर पिस्टल इंडिविजुअल और मिक्स दोनों में। उसके बाद फिर ये पूर्वी चंडेला 10 मीटर वुमेन्स एयर राइफल इंडिविजुअल। उसके बाद इलावेनिल वलरिवन 10 मीटर वुमेन्स एयर राइफल है इंडिविजुअल और मिक्स दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद तेजस्विनी सावंत 50 मीटर मेंस राइफल 3 पोजीशन इंडिविजुअल, ठीक है, तेजस्विनी सावंत याद रखिएगा इनका नाम। फिर राही सरनोबत, इनका 50 मीटर वुमेन्स पिस्टल इंडिविजुअल। और आप इनका ध्यान रखिएगा अंजुम मोडगिल, ये 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन इंडिविजुअल और मिक्स दोनों के लिए। अब आते हैं टेबल टेनिस की बात। टेबल टेनिस में पहले हैं अचंता सरनाथ कमल, ये मेन सिंगल्स मिक्स डबल्स दोनों के लिए हैं, ये मेन सिंगल्स भी और जो डबल्स होगा उसके लिए भी अचंता शरनाथ कमल। फिर हैं साथियन गणशेखरन, ये सिर्फ मेन सिंगल्स के लिए हुए हैं। उसके बाद मनिका बत्रा वुमेन सिंगल्स और मिक्स डबल्स दोनों के लिए हुई है मनिका बत्रा, इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, मनिका बत्रा टेबल टेनिस। फिर हैं सुधीर्था मुखर्जी वुमेन सिंगल्स, सुधीर्था मुखर्जी वुमेन सिंगल्स। फिर अब रेसलिंग की बात करते हैं। रेसलिंग में भी इस बार एक मेडल तो आना पक्का, एक मेरे को लग रहा है 2-3 आ सकते हैं। और रवि दहिया पहले हैं, 57 kg इनका है फ्री स्टाइल, ध्यान रखिएगा। बजरंग पुनिया, आप इनका जो कैटेगरी है वो भी याद रखिएगा, 65 kg बजरंग पुनिया। दीपक पुनिया हो गए। सुमित मलिक 125 kg फ्री स्टाइल, सुमित मलिक, ठीक है। विनेश फोगाट, इनसे मेडल आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है इस बार, देखते हैं क्या होता है, हम तो होप ही कर सकते हैं वैसे और ब्लेस कर सकते हैं। वुमेन्स 53 kg फ्री स्टाइल, इनका भी आप कैटेगरी याद रखिए। अंशु मलिक 57 kg फ्री स्टाइल। फिर सोनम मलिक 62 kg फ्री स्टाइल। सीमा बिस्ला 50 kg फ्री स्टाइल, सीमा बिस्ला। पीवी से अब बैडमिंटन की बात करते हैं। बैडमिंटन में इस बार साइना नेहवाल नहीं कर पाई है क्वालिफाइड, तो पीवी सिंधु से उम्मीद है इस बार। पीवी सिंधु पिछली बार जो सिल्वर मेडलिस्ट थी, इस बार मे बी गोल्ड लेके आए वो, ठीक है, वुमेन सिंगल्स। बी साई प्रणीत मेन सिंगल्स।
इनसे भी उम्मीद है इस बार। और जो डबल्स की जोड़ी है वो है सात्विक सैराज रैंकी रेड्डी, सात्विक सैराज रैंकी रेड्डी और चिराग गुप्ता, इन दोनों के मेंस डबल्स है। इनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस बार गोल्ड की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाकी मैं इसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी मैं अपडेट डालता रहता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।